एपिसोड शुरू होता है। कल का टास्क जो है वो कैप्टेंसी की रेस में आगे बढ़ने का वहीं कंटिन्यू है कि गाना बजेगा, सबको डांस करना है, फिर बैठ जाना है। नेहल पहले से बता चुकी है कि आवेश को वो मौका देना चाहती है, तो आवेश जो है वो उठेगा, फ़ोटो खींचेगा, उसके आंखों में पट्टी होगी और वो 10 फ़ोटो खींचेगा। उस 10 फ़ोटो में जो भी प्लेयर्स ज़्यादा आ जाएंगे, 4 जने निकल जाएंगे। तो गेम शुरू होता है। आवेश आता है, आवेश को गाइड कर रहे थे उसके टीम प्लेयर्स एंड मिसगाइड कर रहे थे जो उसके अपोजिट में थे। आवेश ने बहुत अच्छा चुना एंड फ़ोटोज़ वगैरह उसने सही सही ले लिए, जिससे जिसान, अमल, बशीर एंड आई थिंक तानिया, ये चारों जो हैं फाइनली ये लोग आउट हो गए। हाँ, फरहाना ने ज़्यादा दिमाग यहाँ पर लगाया। वो कैमरे के सामने जा रही थी ताकि उसके जो फ्रेंड्स हैं उनकी फ़ोटो क्लिक ना हो पाए। अब संचालक को तो ऐसा नहीं कहा गया था कि संचालक जो है कैमरे के सामने जाएगी नहीं जाएगी, रुकेगी नहीं रुकेगी, तो संचालक करने को कुछ भी कर सकती है। फरहाना ने अपना बेस्ट ट्राई किया बट फाइनली अवेश की जीत हुई। अभी किचन में फाइट हुई है घी को लेकर, तानिया अभिषेक के बीच, कुनिका, जिसान। एंड सच बता रही हूँ यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि किचन के फाइट में स्पेशली मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। पर किचन की फ़ाइट क्या, किसी भी लाउड फाइट में मुझे बहुत चीज़ें समझ ही नहीं आती। मैं वेरी फ्रैंकली कह रही हूँ, जब मैं मतलब एपिसोड को एक बार देखती हूँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। और जब मैं दूसरे जो रिव्यूज़ करने वाले हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स, जब उनकी वीडियोज़ देखती हूँ तब मुझे क्लैरिटी आती है कि आखिर कौन किसके बात पर क्या लड़ा था, कहाँ से बातें शुरू हुई थी, कहाँ से बातें शुरू हुई, तो वो तो समझ आ रही है। बट पता नहीं यार, बीच बीच में ये लोग इतना लाउडली क्या क्या बोलते जाते हैं किसी को, वो मैं पकड़ ही नहीं पाती। तो मैं क्या अब ओपिनियन दूँ कि इस किचन वाली बात पे कौन सही था कौन गलत था। बेसिकली बात सिर्फ इतनी थी कि कुनिका ने कहा कि घी यूज मत करो इंडिविजुअल पराठा में। एंड ये बात भी थी, हाँ, ये कह रही है कि मैं रोटी नहीं पराठा बना रही हूँ कौन तानिया। तो डेफ़िनेटली यार, अब रोटी नहीं पराठा बनाओगे तो राशन जल्दी ख़त्म होगा। तानिया कह रही है कि पराठा में जितनी लगती है रोटी में भी उतनी लगती है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर बाद में तानिया ने क्लैरिटी किया कि नहीं, मैं उतनी से बनाती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि उतनी से मतलब जितनी से रोटी बनती है उतनी से पराठा बन जाएगी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री तो नहीं करती। खैर छोड़ो, हटाओ, बेकार की टॉपिक है। को पूछा गया कि फ़ोटो उठाने का दूसरा मौका आप किसको देना चाहोगे, तो फिर उसने कुनिका का नाम लिया। कहा कि कुनिका काफ़ी फेयर रही है, न्यूट्रल रही है, नॉट फेयर, सो उसको देना चाहूँगी। अब नेहल एक्चुअल में क्या सोचकर कह रही थी वो नेहल जाना, आई डोंट नो। ये देखो गाइस, कितना ब्यूटीफुली सजा गया था जो गार्डन एरिया है। नेक्स्ट वाला टास्क के लिए इस तरीके का डिस्को लाइट बना हुआ है, गाना बजेगा, सब जाएंगे, डांस करेंगे और कुनिका की आंखों में पट्टी बंधी होगी, वो जाएगी, फ़ोटो उठाएगी, फ़ोटो में जो लोग आ जाएंगे वो लोग आउट हो जाएंगे। तो एक चीज़ मुझे यार समझ में नहीं है, पता नहीं कुनिका नीलम से क्यों पंगा लिया। वो जो भी हुआ था जिसन वाला मैटर, वहीं यार उसको छोड़ देते ना। अब नीलम के फ़ोटो आप बार बार उठा कर उसको आपने पहले से आउट करवा दिया, इससे मतलब यार तुम्हारा ही इक्वेशन ख़राब हो गया, ऐसा मुझे लगा। और यहाँ पर फरहाना तो और अजीब हरकत करती हुई, चलो ठीक है तुम संचालक हो, तुम जाकर चेयर के ऊपर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुम यार टैकल डेफिनेटली बैठे हो, मतलब यही चाहते हो ना कि अभिषेक वाला जो है टैकल करो और नीलम को बुलाओ बैठने के लिए, दो, यही है और क्या। बाय द वे डेफिनेटली ग्रुप में रहेंगे। तो ये देखो फाइट चल रही है, एकदम फरहाना गलत थे यहाँ पर, बेकार के ड्रामे। को फाइनली जो करना था उसने किया, उसने फ़ोटोज़ क्लिक किए। उसमें नीलम बहुत 3 बार आई थिंक आ गई। एक बार शहनवाज आया और एक बार ये भी आया, मृदुल भी आया। तो शहनवाज, मृदुल, नीलम, ये सारे के सारे आउट हो गए और पता नहीं और कौन था, यही आउट हो गए। तो एंड में बचते हैं आवेश, गौरव, अभिषेक, कुनिका, ये चारों बचते हैं कैप्टनसी के रेस में। फरहाना यहाँ पर कुछ भी करे गलत नहीं, बट तो जिस तरीके से आकर वो खड़ी हो रही थी तो ठीक है। अंसुर भी वैसे वहाँ पर गई अभिषेक को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट हम अभिषेक की सॉरी अंसुर की गलती नहीं कहेंगे क्योंकि शुरू तो पहले फरहाना ने किया था। तो यहाँ पर उसने बहुत अच्छा खासा धक्का देकर फरहाना को हटाया, तो चलो उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ तो है और ये अच्छी बात है। यहाँ पर जो अभिषेक वगैरह है अब कुनिका के एकदम फेवर में, सपोर्ट में, तारीफ़ करते हुए। बाय द वे ये बात उनको भी पता है कि कुनिका आज उनकी है तो कल दूसरों की है, उसका मतलब अपना कोई ग्रुप है नहीं। पर ठीक है, सिचुएशन की बात है। अब वो जिस तरीके साइड को गई, वो साइड मतलब
एक्सेप्ट कर लेना ही उस साइड के लिए अच्छा रहेगा। कि अब दोनों ग्रुप्स में मृदुल को लेकर टकराव है कि कौन जो है अपने साइड मृदुल को लेगा। यहाँ बशीर कह रहे हैं मृदुल को कि वो तुझे सिर्फ गिनती के लिए रख रहे हैं। भावेश भी यहाँ पर मृदुल से बात कर रहा था कि भाई वो लोग तेरे लिए सही नहीं है, तू हमारे साथ ही रहे, उनके साथ मत रहे। यहाँ पर शहनाबाज अपने अंदाज में सबको पोक करते हुए, पिन मारते हुए, और बहुत मतलब उसने आज ह्यूमिलेट किया है सामने वाले ग्रुप को। बट उसका करने का तरीका ही ऐसा है कि उसको कोई पलट के जवाब नहीं दे सकता। अभिषेक को कह रहे हैं हमारा शक्तिमान जो है सोनपरी ने उसे फंसा लिया है। फिर देखने में फनी लगता है। अब यहाँ पर बेचारा मृदुल, इसको देखकर तो मुझे तरस आ रही है। ये वो बंदा था जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी थी, जो खुद में लीडर बन सकता था, और आज उसकी ऐसी हालत है कि वो बेचारा कंफ्यूज है कि वो किस साइड रहे। यहाँ पर आवेश मृदुल से यही कह रहा था कि देख रहे हो आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कल मेरी जगह तुम होगे। कैप्टनसी की टास्क शुरू होती है। थिएटर रूम में लाया जाता है सभी को। वहाँ पर वो जो 4 जने कुनिका, गौरव, अभिषेक एंड आवेश, उनमें कंपटीशन होगा। उनको वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी एंड उसमें से सवाल पूछा जाएगा। जो पहले उसका सही जवाब देगा वो जो है उसके पास पावर होगी बाकी तीनों में से किसी एक को कैप्टनसी की रेस से आउट करने के लिए। यहाँ पर मृदुल एंड गौरव की कन्वर्सेशन दिखाई देती है, जिसमें मृदुल कह रहा था कि कोई है बाहर जिसने बिग बॉस आने से पहले मुझसे कहा था कि वहाँ पर तुमको एक बहुत फेक लड़की मिलेगी, और वो जो लड़की होगी मतलब बहुत ही ज़्यादा फेक होगी, और वो जो लड़का मिला था वो उसका बॉयफ्रेंड था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन है जिसने उसमें इसने किस प्रकार के किस रंग के ड्रेस पहनते थे तानिया ने। तो गौरव ने अभिषेक ने पहले ब्रजर दबाया था, तो अभिषेक को मौका मिला और उसने कह दिया कि पिंक, और उसने कुनिका को निकाल दिया। वहाँ पर नेहल बैठ कर रिएक्शन दे रही है कि ओ माय गॉड बहुत गलत किया अभिषेक, उसने तुम पे आज फेवर किया था। कम ऑन गाइस, कुनिका ने आज फेवर किया अभिषेक पे, बट गौरव एंड आवेश हमेशा से फेवर करते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को चुनते हैं। सेकेंड में ये दिखाया जा रहा है कि अमल, जिसान एंड कौन है ये बशीर, ये तीनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि कुछ कन्वर्सेशन कर रहे थे अगेंस्ट ऑफ आवेश। नेहल का रिएक्शन जो आया बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि उसको भी बड़ा काइंड ऑफ बुरा लगा कि आवेश के बारे में ऐसी बात हुई एंड आप आज आवेश के सामने ये सारी बातें दिखा दी। तो ब्रजर जो है पहले गौरव बचाता है एंड अभिषेक को निकाल देता है। फिर क्या, अभिषेक बार बन चुका है, अभिषेक को निकालेगा, आवेश को रखेगा, तभी उनकी जो ग्रुप की ओवरऑल बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर शहनाबाज कहीं दिखाई दे रहा था, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। एंड यहाँ पर एंड में जो गौरव एंड आवेश रहते हैं। तीसरा जो है सीधा नेहल को दिखाया जाता है एंड नेहल मतलब रिवील कर दिया जाता है कि इस तरीके से प्रणीत के हारने में एंड शहनाबाज के जीतने में, अब सबके सेफ होने में, कुनिका एंड आवेश को कैप्टनसी की दावेदारी में आगे बढ़ाने में नेहल का हाथ है। एंड नेहल अब फाइनल डिसीजन लेगी कि कौन होगा जो कैप्टनसी की रेस में आगे जाएगा, अब गौरव एंड आवेश के बीच। तो ये जो है नेहल जो है वो आवेश को गौरव को चूज करता है कैप्टनसी रेस के लिए। अब यहाँ पर जो है आवेश रो रहा है। मुझे नहीं समझ में आया कि आवेश क्यों रो रहा है। उसके 2 ही रीज़न हो सकता है, या तो वो सच में इतना सीधा लड़का है, उसको बुरा लगा कि मेरे बारे में इससे बताया क्या है, अब जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है वो एंड उसके घर वाले क्या सोचेंगे, उस वजह से रोया, या फिर उसने सच में कोई गलती कर रखी है जो सामने आने से उसे डर लग रहा है जिससे वो रोया। मुझे नहीं पता क्या हुआ। यहाँ बाहर जो है ये तान्या एंड मृदुल बात कर रहे हैं। तान्या कन्फ्रंट कर रही है मृदुल को कि घर में तो मैंने किसी लड़के को छुआ तक नहीं, जब जिसान भाई को भाई कहती हूँ और अमाल को जो है दोस्त कहती हूँ, भाई तुमने किसी को नहीं छुआ और अमल को दोस्त कहते हो, क्यों उसके ऊपर डोरे डालते हो? स्टूपिड लड़की है एकदम। और आज की जो कन्वर्सेशन हुई मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बाहर, मुझे नहीं पता, मुझे उसका नाम तो पता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कि किसने ये बातें कही थी तान्या के अगेंस्ट मृदुल को, वो जो बंदा है अब मुझे लगता है कि फ्यूचर में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आएगा ज़रूर। यहाँ पर जो है ना अभिषेक, गौरव, प्रणीत, अंशुर, हर कोई आवाज़ को सपोर्ट कर रहा है, बट यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ज़रूर थी, कुनिका भी आई, कुनिका ने भी मतलब वो एश्योरेंस दिया। यहाँ पर तान्या हमारी ये लेते हुए, सिंपैथी गेन करते हुए तो अभिषेक एंड गौरव दोनों मुझे अच्छे लगे। वैसे मैं आवाज़ होती तो शायद ज़्यादा गौरव की ही सुनती,
क्योंकि अभिषेक जो है मतलब इस टाइप के दो भाई तो आपके लाइफ में रहने चाहिए, जो एग्रेसिव है, जो वहीं एट द मोमेंट सबको फाड़ के रख देगा, और जो दूसरा है जो दिमाग से चालाक है, शांत है, काम है। तो दोनों भाई लाइफ में ज़रूरी हैं। फरहाना यहाँ पर बशीर से कह रही है कि तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बशीर मना कर रहा है। शायद यही रीज़न है कि ये जो बिग बॉस सीजन 19 है इसको सबसे पॉजिटिव कहा जाता है। रीज़न इज, मुझे नहीं लगता कि पहले के जो बिग बॉस है उसमें जो भी झगड़ा करते हैं या इस टाइप के बाहर के मुद्दा लाते हैं वो लोग कभी भी अपने अगेंस्ट वालों के लिए सॉरी कहने के लिए अपने फ्रेंड्स को कहते होंगे। खैर आवेश बाहर आता है एंड बशीर को एंड अमल को कन्फ्रंट करता है। यहाँ पर बशीर समझदारी दिखाता है या डरता है, आई डोंट नो, क्या करता है वो जाने। और यहाँ पर जो है वो कैमरे के सामने माफ़ी मांग लेता है सबसे, एंड अमल भी एंड अकबर से माफ़ी मांग रहा है, उसकी फैमिली से माफ़ी मांग रहा है, एक्सेट्रा चल रही है। नेहल भी रूम के अंदर आई एंड उसने भी आवेश को वहाँ बाहर से भी सपोर्ट किया, अंदर भी जाकर कुनिका से भी मिली एंड इससे भी मिली, किससे मिली, आवेश से भी मिली। अब क्या कहूँ, मैं पिछली बार सारी बातें भूल चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है कि एपिसोड में किसने किसके लिए क्या किया था। सबके साथ नेहल का झगड़ा हो रखा है। सरप्राइजिंग था कि बशीर वगैरह को पसंद नहीं आया कि वो आवेश से जाकर मिला क्यों, इतनी घटिया सोच। नेहल जो है वो गलत ही जाएगी, क्योंकि अगर वो सही जाते तो फिर वो अमल को एक्सपोज करती, लेकिन वो अभिषेक को टारगेट कर रही है एंड तानिया को टारगेट कर रही है, मतलब वो सिलेक्टिव टारगेट कर रही है। इसका मतलब जिस तरीके से फरहाना गलत गई है वो भी गलत जाएगी। फरहाना के लिए जो मेरे मन में जो भी उसके लिए प्यार था वो ख़त्म हो चुकी है और उसके लिए है नहीं। अब नेहल को देखते हैं नेहल के लिए ख़त्म हुई है नहीं हुई है, जबकि शुरू से मुझे नेहल जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। अमल को आकर तानिया के पास बैठना चाहा था, अमल फाइनली आकर बैठा है, बट मुझे लगा कि वो आने में काफ़ी उसने लेट किया। यहाँ पर मृदुल जो है तानिया के बारे में कुछ जिसान को समझाते हुए, तानिया इतनी फेक है वो घर वालों को भी पता है, इसीलिए उसकी एक्सट्रीम मोमेंट में भी कोई उसके सपोर्ट में, फुल ऑन सपोर्ट में है नहीं। जिसान की एक बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी कि वो जो आकर आज जिसान ने जिस तरीके से तानिया को बेटा बेटा कह कर पुकार रहे थे ना, आई रियली लव इट। ज़रूरी था वो, भले ही तानिया फेक हो, सही हो, गलत हो, जो भी हो। और जिसान बशीर से डायरेक्ट कह रहा है कि उसको हमारे ग्रुप में रहना है रहे या दूसरे ग्रुप में रहना है रहे, लेकिन पर्सनल रिलेशन मेरा उसके साथ एकदम जीरो है। को उसने एक चीज़ कही है कि जिस तरीके से तुम अचानक से अपने एंगर दिखते हो, जो स्क्रीन में है एकदम नेगेटिव दिखते हो। अब सच हो गलत हो, जो अभिषेक को लाइक नहीं करते हैं वही कहेंगे और लाइक करते हैं वो इससे बस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर अमल को गाइड करते हुए कि अमल, मुझे पहले लगा था कि तुम दोगले हो, बट बाद में लग रहा है कि तुम लोगों के साथ बह जाते हो, इन द सेंस तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। पर हमारी जो तानिया महारानी है वो इतनी फेक है। अगर नीलम को कह रही है कि नीलम मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैम ने जिस तरीके से तुमको एलिमिनेट कर दिया, वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, जबकि नीलम भी इस बात पे ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर नेहल फरहाना से हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही हो। हाँ, उसने एक चीज़ आई थिंक कही कि कुनिका जी ने बहुत किया है, और पता नहीं उसने क्या कहा, मे भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा बट मैं भूल गई। यहाँ जिसने नमल को भी आकर कहते हुए कि नेहल के साथ रहना है रहो, बट मेरा कोई पर्सनल इक्वेशन उसके साथ है नहीं, मुझे तो पसंद नहीं आई ये बात। हाँ, यहाँ पर आई थिंक नेहल जो है इससे फरहाना से तानिया के बारे में बात करी कि वो कितनी फेक है। नेहल ने एकदम सही पॉइंट कहा कि वो इस लेवल की फेक है, इस लेवल की फेक है कि ये उसकी पैदाइशी स्किल है, वो पैदा ही हुई है इस स्किल के साथ। मैं इस बात से शुरू से एग्री करती हूँ, ये मेरे मन में था। आज तानिया के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तानिया कह रही है कि मेरे तो 2 बॉयफ्रेंड हैं, वो ग्वालियर से ही थे, मैं कभी घर से 30 साल तक निकली ही नहीं हूँ, मेरा मुंबई से बॉयफ्रेंड कहाँ से आ जाएगा। तो तानिया आप एक बात बताओ, आप खुद कह रहे हो कि मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, ग्वालियर से ही हूँ, 30 साल तक घर में ही रही हूँ, तो तानिया कैसे, मतलब घर पे बैठे बैठे आपके 2 वो बॉयफ्रेंड बन गए, और आपको मम्मी को मतलब क्या प्रॉब्लम है कि आप ग्वालियर से ही सिर्फ बॉयफ्रेंड बना सकते हो, बट इंडिया के या बाहर के किसी और कोने से आप बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते। ये लड़की इतनी ज़्यादा फेक है, मेरे मन में सिंपैथी फरहाना के लिए आ गई, नेहल के लिए आ गई, लेकिन इसके लिए अभी तक आ नहीं पा रही, और मुझे उम्मीद भी नहीं है आगे आएगी।
यहाँ पर जो है नेहल बैठकर जो पॉजिटिव गैंग है उससे भी बात कर रही है। तो ये चीज़ उसके दोस्तों को पसंद नहीं आ रही। बशीर कह रहा है एहसान गिनवा रही है, और उसे शहनाबाज भी वहीं कह रहा है कि एहसान गिनवा रहा है, भीख दे दिया। फरहाना को भी अब बिकॉज जब नेहल वहाँ पर बैठ रही है तो उसको भी चिढ़ हो रही है। बहुत छोटी चीज़ें हैं, स्कूल में नहीं है हम लोग कि मेरा फ्रेंड जो है वो मेरा दुश्मन का फ्रेंड ना बने। ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में। जब आप बड़े हो जाते हो ना, जो आपको पसंद नहीं है उसको इग्नोर करो। ये नहीं कि उसके मन में इतने सारे ग्रजेस लेकर बैठो, बेकार है यार। सबसे बड़ी चालाक जो है तानिया है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट तानिया है। मैं तो कहती हूँ कि गौरव से भी ज़्यादा स्मार्ट है। अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो उससे इक्विवेलेंट तो डेफिनेटली है। तानिया को एकदम समझ आ गया। नेहल के एंट्री लेते ही तानिया ने एक चीज़ कही थी कि ये जो है मेरे ऊपर फटेगी, क्योंकि तानिया को अपनी हरकतें पता है। उसको पता है नेहल 24 आवर मुझे देखती है, तो एकदम उसको पता है कि मैं कहाँ क्या करती हूँ। वही बात वो दोबारा जिसान से कर रही है। यहाँ पर जो है अच्छा, गौरव की एक चीज़ अच्छी लगी कि अब वो कैप्टनसी के रेस में आ चुका है। फरहाना एंड उसके बीच होनी है। अगर वोटिंग होती है तो गौरव जो है जिसान से जाकर डायरेक्ट बात करता है एंड शहनवाज से भी बात करता है कि वोट किसको दोगे आप। तो जिसान ने ठीक ही किया। अगर उसको नीलम को बचाना है तो फिर वो डेफिनेटली फरहाना को ही वोट देगा। पर आई थिंक नेहल जो है तानिया के बारे में बात कर रही है स्नोर से, तो अच्छा लग रहा है कि नेहल अपना इक्वेशन बना रही है। बट अब मुझे लगता नहीं है कि वो बना पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी अभिषेक एंड तानिया बसे हुए हैं। कुछ इस लेवल पे जाकर एक्सपोज करना था उसने, शुरू में तो किया नहीं। और उसके गैंग मेंबर जो है लाइक नहीं कर रहे हैं नेहल को कि वो दूसरों के साथ बात कर रही है। तो हो सकता है नेहल भी फरहाना ही बनकर रह जाएगी। ठीक है, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कल के बाद फिर कल करेंगे। थैंक यू टू वॉच एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो भी ओपिनियन है वो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।